सनातन के सर्वश्रेष्ठ गुरु शंकराचार्य की टूटे हुए छत्र वाली पालकी, चेहरे पर अपमान की असहनीय पीड़ा। मौनी अमावस्या पर संगम में बिना स्नान किए वापस जाते ये भारत देश के सर्वोच्च धार्मिक गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। देखिए, तमाम आक्रांता भारत आए, तमाम चले गए। शंकराचार्य की पालकी का छत्र तोड़ने की हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। ऐसा अपमान कभी मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, पुर्तगालियों ने नहीं किया, डचों ने नहीं किया, जैसा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। शंकराचार्य की पालकी के छत्रप का मायने जानते हैं आप लोग? ये छत्रप ना तो बारिश से बचाने के लिए होता है, ना तो धूप से बचाने के लिए होता है, ना तो ये किसी तरह का ट्रेंड होता है, ना तो कोई फैशन होता है। ये छत्रप शंकराचार्य की शान, मान और सम्मान का प्रतीक है, जो अब ढहा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य जी के साथ ही अभद्रता नहीं करी, बल्कि अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे कमजोर दिल वाले हिंदू सनातनी देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, शुरुआती वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य के छत्रप को तोड़ा गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें स्नान करने से मना किया गया, उनके शिष्यों को मारा गया। ये सब वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या ये सनातनियों की सरकार है? क्या भाजपा सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए सनातनियों का साथ देती है, वैसे सनातनियों को अपमानित करती है? ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सही हुआ या गलत। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस शंकराचार्य को संगम नोस पर पालकी के साथ जाने से रोक रही थी। शंकराचार्य पैदल चल करके जाएं, ऐसा उनके शिष्यों को कतई मंजूर नहीं था। शिष्यों ने आगे जाने की जिद की तो पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों को पीटना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ी तो पुलिस ने कैंपों में घुस घुस कर बाल पकड़ पकड़ कर संतों को घसीटा। ऐसा ना कभी गजनवी के सैनिकों ने किया, न कभी बाबर के सैनिकों ने किया, न हुमायूं के सैनिकों ने किया, न औरंगजेब के सैनिकों ने किया, न जाफर के सैनिकों ने किया, न सूरी के सैनिकों ने किया, जैसा भाजपा सरकार के सैनिकों ने कर दिया है। और ये सब कुछ दैनिक भास्कर के कैमरों में कैद हो गया। अपराधियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा पुलिस ने प्रयागराज के माघ मेले में संतों के साथ किया। शंकराचार्य बिना स्नान किए ही लौट गए और फिर वो धरने पर बैठ गए। पूरी रात धरने पर बैठे रहे। सनातन सरकार पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, प्रशासन ने मना किया और हम रुक गए। रुककर बातचीत हुई। हमने कहा कि आपको जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। हम 100 से 125 लोग हैं, साथ में नहाते हैं। आप कहिए तो हम एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, हम पीछे चल देंगे, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं। फिर मैंने लौटने का निर्णय लिया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। आपने देखा, जब हम लौट रहे थे तो पुलिस का एक दल आया और धावा करके हमारे संतों को मारने पीटने लगा। इनको अफसरों यानी ऊपर से आदेश होगा कि इन्हें परेशान करो। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो हमने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। उन्हें खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है जैसे पॉलिटिकल मामलों में प्रधानमंत्री से आगे कोई नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से धार्मिक मामलों में शंकराचार्यों से बड़ा इस देश में कोई नहीं होता। शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आप सोचिए, डमरू बजाते हुए 14 कलाओं का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम में स्नान कर सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, उनका तो बहुत बड़ा पद हो गया। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी, अडानी अंबानी, इनके जैसे लोग को भी पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। इनका प्रोटोकॉल कुछ कम होता है क्या? तो फिर सबसे बड़े मेले में, माघ मेले में सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु शंकराचार्य अपना प्रोटोकॉल क्यों छोड़े? क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सरकार के माउथ पीस नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि शंकराचार्य भाजपा के गुलाम बाबाओं की फहरिस्त में नहीं आते हैं? शंकराचार्य का कहना है कि उनको अकेले जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा था, प्रोटोकॉल छोड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा था जिससे आसानी से उनकी हत्या कराई जा सके। शंकराचार्य के धरने में शामिल कंप्यूटर बाबा लेटकर धरना देते दिखे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। वो हमें पीछे ले जाकर 4-5 पुलिस लोगों ने थप्पड़ मारे
और डंडा मारे। दोस्तों, भाजपा राज में गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के सारे मुख्यमंत्री बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा से बहुत पीड़ित दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है। वहां हिंदुओं की पीड़ा यहाँ के वोट बैंक के लिए भाजपा को दिखाई देती है, लेकिन अपने देश में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु को अपमानित किया जा रहा है। और कर कौन रहा है? जो अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी 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 बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। उनके शिष्यों को सिर्फ नहाने से ही नहीं रोका गया, बल्कि उनको पीटा गया, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया। एक बात बताइए, ईसाइयों के धर्मगुरु पोप को छूने की हिम्मत है क्या किसी पुलिस में? नहीं है ना। लेकिन 100 करोड़ सनातनियों के देश में भाजपा की पुलिस शंकराचार्य का रास्ता रोक सकती है, उनका छत्रप तोड़ सकती है, उनके शिष्यों को बाल पकड़ पकड़ कर पीट सकती है। मैंने बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं। बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, सनातनियों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री AI वीडियो बताकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। सनातनियों के मुंह में दही जमा हुआ है, वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने तो शेर पाला है। अब वो शेर की इतनी खूबियां पहले ही बता चुके हैं कि अब सवाल किस मुंह से करेंगे। देश में एक लाइन से बाबा भाजपा की गुलामी में प्रस्तुत हैं। जो नहीं है ना, उनका हाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी जैसा है। अरे होंगे शंकराचार्य अपने घर के, हमें क्या, यही चल रहा है ना। यही हाल रहा ना तो कुछ समय में पार्टी अध्यक्ष की तरह भाजपा शंकराचार्य भी घोषित करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और पूरे वीडियो के हाल जाने। जो भी हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य के साथ हुआ वो वाकई बहुत ही गलत हुआ। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार भाजपा सरकार है और सनातनियों की सरकार है, फिर भी उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि औरंगजेब, बाबर और किसी भी मुगल शासन में नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ। किसी ने उनका छत्रप नहीं तोड़ा, किसी ने उनका इतना अपमान नहीं किया जितना इस सरकार में अपमान हुआ है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद और बातें सुनने के बाद आपको कैसा लगा और आपकी इस पर क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।